तो दोस्तों आज हम बात करते हैं 132 केवी SF6 सर्किट ब्रेकर के ट्रिपिंग सर्किट के बारे में। ट्रिपिंग सर्किट में हमारे पास एक ट्रिपिंग कॉइल होती है ब्रेकर की। उसके दो पॉइंट्स होते हैं, एक को हम A1 कहते हैं, एक को A2 कहते हैं। A2 पे हमें नेगेटिव देना होता है और A1 पे पॉजिटिव देना होता है। जैसे ही ट्रिपिंग कॉइल पे A1 और A2 यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पहुंच जाते हैं तो ये कॉइल ऑपरेट कर देती है और ऑपरेट होने से सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देती है। अब हम देखते हैं कि इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव पहुंचता कैसे है। तो नेगेटिव हम ब्रेकर की जो कॉइल होती है ट्रिपिंग कॉइल उसको डायरेक्ट ही नेगेटिव दे देते हैं। सिर्फ बीच में एक NC कंटेक्ट आता है किस चीज़ का, SF6 लॉकआउट का। ये हमारे ब्रेकर में एक गैस होती है SF6 जो एज अ क्विंचिंग मीडियम यूज़ होती है। जब ब्रेकर हमारा ट्रिप करता है हाई करंट फ्लो होने की वजह से उसमें आर्क प्रोड्यूस होती है, उस आर्क को SF6 ख़त्म करती है, क्वेंच करती है। तो अगर SF6 का प्रेशर लो है और वो आर्क को क्वेंच करने के काबिल नहीं है तो ये कंटेक्ट हमारा ओपन रहता है और हमारा ब्रेकर लॉकआउट में चला जाता है, लेकिन वो ऑपरेट नहीं करता। जब ज़ाहिर बात है जब उसको मैनेज नहीं मिलेगी कॉइल को, ये ओपन रहेगी तो हमारी कॉइल ऑपरेट नहीं करेगी और ब्रेकर ऑपरेट नहीं करेगा। तो अगर हमारी गैस का प्रेशर कंप्लीट है SF6 का तो ये सर्किट यहाँ से कंप्लीट रहेगा, A2 पे नेगेटिव पहुँचती रहेगी। अब बात करते हैं कि इस हमारी जो ट्रिपिंग कॉइल होती है इस पर पॉजिटिव कैसे पहुँचता है। दोस्तों पहले इन रेड डॉटेड लाइंस को देख लीजिए, जो बॉक्स बना हुआ है, एक ये है, दूसरा ये बॉक्स है और तीसरा ये जो रेड बॉक्स है ये शो कर रहा है यार्ड में हमारे सर्किट ब्रेकर को, SF6 सर्किट ब्रेकर। ये जो जितना भी ये अरेंजमेंट है ये सारी की सारी कहाँ पर होगी, यार्ड में सर्किट ब्रेकर के बॉक्स में। अब आ जाते हैं दूसरे बॉक्स में। ये बॉक्स कौन सा है, ये हमने लिखा हुआ है रिले पैनल RP। ये रिले पैनल होता है, ये कंट्रोल रूम में लगा होता है। तो ये बॉक्स हमारा कंट्रोल रूम को शो कर रहा है और कंट्रोल रूम के रिले पैनल को शो कर रहा है। और तीसरा हमारा कौन सा बॉक्स है, ये है कंट्रोल पैनल यानी CP। और ये कंट्रोल पैनल भी कंट्रोल रूम में लगा होता है रिले पैनल के साथ में। और ये दोनों कंट्रोल रूम में हो गए, रिले पैनल और कंट्रोल पैनल। अब कनेक्शन होते हैं रिले पैनल से सर्किट ब्रेकर के और कंट्रोल पैनल से सर्किट ब्रेकर के। तो ये कनेक्शन होते हैं केबलिंग के थ्रू। हमारे पास केबल यूज़ होती है 2.5 mm की और 6 mm की। तो 4 कोर भी यूज़ होती है, 8 कोर भी यूज़ होती है, 16 कोर भी यूज़ होती है। तो अब हमने बात कर ली है कि नेगेटिव A2 पे इस तरह पहुंच जाता है कि हम उसके बॉक्स में परमानेंट नेगेटिव दे देते हैं सर्किट ब्रेकर के बॉक्स में, और A1 पे हमें पॉजिटिव लेके आना है। अब पॉजिटिव लेके आने के डिफरेंट तरीके हैं। तो एक हम सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कर सकते हैं लोकली यानी हम एक परमानेंट पॉजिटिव दे देते हैं सर्किट ब्रेकर के बॉक्स में और वहाँ से एक पुश बटन होता है, उस पुश बटन को प्रेस करने से हमारी पॉजिटिव यहाँ पे पहुँचती है। इसको हम कहते हैं लोकल ऑपरेशन, कि हम सर्किट ब्रेकर के ऊपर खड़े हुए हैं, लोकली ऑपरेशन कर रहे हैं। दूसरा होता है रिमोट ऑपरेशन। अब रिमोट का मतलब है कि हमें कंट्रोल रूम से ब्रेकर को ऑपरेट करवाना है। तो कंट्रोल रूम में मैंने आपको जैसे कि बताया कि हमारे पास एक कंट्रोल पैनल है और एक रिले पैनल है। अब हम सर्किट ब्रेकर को कंट्रोल पैनल से भी ऑपरेट करवा सकते हैं और रिले पैनल से भी ऑपरेट करवा सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल पैनल से हम जो ऑपरेट करवाते हैं वो मैनुअल होता है। मैनुअल मतलब हमें जाना पड़ता है कंट्रोल पैनल पे और उसके बटन को ट्रिपिंग की तरफ प्रेस करना होता है ताकि हमारी ट्रिपिंग कमांड ब्रेकर की A1 पे चली जाए और ब्रेकर ट्रिप हो जाए। अगर हम बात करें रिले पैनल की तो रिले पैनल से हमारा ब्रेकर ऑटोमेटिकली ट्रिप करता है क्योंकि ये इसमें रिलेज लगी हुई होती हैं। इन केस ऑफ फॉल्ट CT से करंट आता है रिले में, रिले करंट को सेंस करती है फॉल्ट करंट को और वो अपना कंटेक्ट क्लोज करवाती है। उसके क्लोज होने की वजह से हमारी जो ट्रिपिंग कमांड है जो प्लस है वो चला जाता है A1 पे, ट्रिप कॉइल ऑपरेट कर जाती है, ब्रेकर ट्रिप कर जाता है। तो आइए अब यहाँ से देखते हैं शुरू से। A1 से चले यहाँ पे आ गए।
यहाँ पर ब्रेकर के हमारे पास दो कंटेक्ट्स होते हैं, इसको एक को कहते हैं नॉर्मली ओपन कंटेक्ट, एक को कहते हैं नॉर्मली क्लोज। तो A1 से हमारी जो वायर है वो आ गई नॉर्मली ओपन पे और सर्किट ब्रेकर के नॉर्मली क्लोज पे। यहाँ से आगे चले गए, ये इस नॉर्मली क्लोज से पास होके वायर आगे चली गई, ये ब्रेकर का टर्मिनल है सर्किट ब्रेकर का। यहाँ से हमने केबल से कनेक्शन किया और हमारी केबल अंदर कंट्रोल रूम में रिले पैनल में आ गई। कहाँ पे? डीसी सुपरविजन रिले में। रिले पैनल में एक सुपरविजन रिले लगी होती है जो हमारी ट्रिपिंग कोयल, ब्रेकर की ट्रिपिंग कोयल की हेल्दीनेस को बताती है कि ब्रेकर की ट्रिपिंग कोयल ठीक काम कर रही है कि नहीं। तो ये क्या हुआ, ये नेगेटिव हुआ, यहाँ से पास हुआ, कोयल से पास हुआ, यहाँ से पास होके एनसी से पास होके ये चला गया डीसी सुपरविजन रिले में। और पॉजिटिव इसको डीसी सुपरविजन रिले को परमानेंट दिया होता है, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव जब इसको पहुंच गए ये अपनी हेल्दी इंडिकेशन शो कर देगी कि हमारी कोयल हेल्दी है। और इसको हम कहते हैं प्री क्लोज सुपरविजन। प्री क्लोज मीन जब ब्रेकर ओपन है, ब्रेकर ओपन होने की सूरत में ही ये कंटेक्ट नॉर्मली क्लोज रहेगा, तो इसलिए ये नेगेटिव हमारे यहाँ पहुँचेगी, इसको कहेंगे प्री क्लोज सुपरविजन। अच्छा, अब इधर यहाँ से आते हैं, अब ये NO है, तो NO उस टाइम तक ये करंट पास नहीं करेगा या सर्किट को कंप्लीट नहीं करेगा जब तक ब्रेकर क्लोज नहीं होगा। इट मीन जब ब्रेकर क्लोज होगा, क्लोज पोजीशन में होगा, तो ये यहाँ से आगे पास कर देगी, तो कंटेक्ट क्लोज हो जाएगा और हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से सर्किट आगे आ गया। अच्छा, यहाँ पर अब ये ऊपर वाली ये जो है ये हमारी चली गई इसके लिए, ये चली गई लोकल के लिए, ये लोकल ट्रिपिंग के लिए, और ये चली गई कहाँ पे? रिमोट ट्रिपिंग के लिए। ये मेंशन है लोकल ट्रिपिंग और रिमोट ट्रिपिंग। ये एक LR स्विच होता है, लोकल रिमोट स्विच। अगर लोकल की तरफ प्रेस करें तो ये क्लोज हो जाता है, और अगर रिमोट की तरफ प्रेस करें तो ये क्लोज रहता है। इस टाइम हमने इसको रिमोट की तरफ शो किया है कि हमारा जो LR स्विच है वो रिमोट की तरफ घुमाया हुआ है, और ये यहाँ से पास होके यहाँ पे आगे चली गई। ये सुपरविजन के लिए है, जैसे मैंने बताया ये प्री क्लोज सुपरविजन थी नीचे वाली, ये पोस्ट क्लोज सुपरविजन है। पोस्ट क्लोज इसलिए है, पोस्ट क्लोज मीन जब ब्रेकर क्लोज हो, यानी कि जब ब्रेकर क्लोज होगा तो ही जो सर्किट कंप्लीट होगा और यहाँ से सप्लाई इधर पहुँचेगी, इसीलिए ये पोस्ट क्लोज सुपरविजन है। ये BDC सुपरविजन रिले में आ जाती है। तो अब हम बात करते हैं आगे क्या होता है। ये हमारे पास लाइन आ गई ब्रेकर की, यहाँ ब्रेकर का टर्मिनल है, ब्रेकर के टर्मिनल से केबल कनेक्ट हुई, केबल कनेक्ट होकर कहाँ पे आ गई? कंट्रोल पैनल पे, और केबल कनेक्ट होकर कहाँ पे आ गई? रिले पैनल पे। अब एक केबल चलेगी रिले पैनल पे हमारी, और एक चलेगी कंट्रोल पैनल पे। जैसे कि मैं पहले भी बताया है कि कंट्रोल पैनल से भी ट्रिपिंग करवा सकते हैं और रिले पैनल से भी ट्रिपिंग करवा सकते हैं। तो अगर हम बात करें कंट्रोल पैनल से मैनुअली ट्रिपिंग की, तो कंट्रोल पैनल का ये बटन होता है ट्रिप, न्यूट्रल और क्लोज। तो जब हम इसको ट्रिप की तरफ प्रेस करते हैं तो जो परमानेंट पॉजिटिव कंट्रोल पैनल में मौजूद होता है वो यहाँ से पास हो जाता है, ये कंटेक्ट क्लोज होता है, और ये पॉजिटिव यहाँ से आके इधर आ गया, यहाँ से सीधा यहाँ पर आ गया। रिमोट का स्विच क्लोज है, यहाँ से आगे इधर आ गया, और ये कंटेक्ट भी NO इस टाइम क्लोज है क्योंकि ब्रेकर क्लोज है, और ये हमारी पॉजिटिव ये A1 पे पहुँच गई और हमारी कॉइल ऑपरेट हो गई, ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम रिले की बात करें, रिले पैनल की, तो एक होती है ओवर करंट अल्फ फॉल्ट रिले और दूसरी होती है डिस्टेंस रिले। क्योंकि हम बात कर रहे हैं लाइन की, ट्रांसमिशन लाइन के सिलसिले में हमारे पास जो रिले होती है वो डिस्टेंस रिले होती है या ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले होती है। इनके कंटेक्ट्स होते हैं। लेट अगर कोई फॉल्ट आता है, फॉल्ट आने की सूरत में डिस्टेंस या ओवर करंट अपना कंटेक्ट क्लोज करेंगी। क्लोज होने की वजह से परमानेंट पॉजिटिव जो रिले पैनल में मौजूद है वो यहाँ से पास होता हुआ सीधा यहाँ पर आगे पहुँचेगा रिमोट की स्विच पे, क्योंकि स्विच रिमोट की तरफ
हमने घुमाया हुआ है तो रिमोट के स्विच से पॉजिटिव सप्लाई पास होती हुई पहुंच जाएगी सर्किट ब्रेकर के NO पे। NO इस टाइम क्लोज है क्योंकि ब्रेकर क्लोज है। क्लोज होने की वजह से हमारी सप्लाई कहाँ पहुंच जाएगी, A1 पे। जैसे ही A1 पे पहुंचेगी ट्रिपिंग कॉयल इनर्जाइज हो जाएगी। उसके इनर्जाइज होने से हमारा ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट सर्किट रहा कि हम इसको 3 तरीके से ऑपरेट करवा सकते हैं, एक लोकल से, दूसरा हम कंट्रोल पैनल से, तीसरा रिले पैनल से। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें।